नमस्कार मित्रों, कहानियों के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। एक बुजुर्ग आदमी बुखार से ठिठुरता और भूखा प्यासा शिव मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहाँ पर एक नगर के सेठ अपनी सेठानी के साथ बहुत ही लंबी और महंगी कार में बैठकर आए थे और उतरे। उनके पीछे उनके नौकरों की कतार थी। एक नौकर फल पकड़े हुए था, दूसरा नौकर फूल पकड़े हुए था, तीसरे नौकर हीरे और जवाहरात के थाल पकड़े हुए थे, चौथे नंबर के जो नौकर थे उसने पंडित जी को दान देने के लिए मलमल के 3 जोड़ी धोती कुर्ता और 5वें नौकर ने मिठाइयों के थाल पकड़े हुए थे। पंडित जी ने उन्हें आता हुआ देख करके मंदिर में से दौड़ करके उनके स्वागत के लिए बाहर आए। बोले, आइए आइए सेठ जी, आपके यहाँ पधारने से तो हम धन्य हो गए। सेठ जी ने नौकरों को कहा, जाओ तुम सब अंदर जाके थाल रख दो, हम पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भगवान शिव जी को सारी भेंट समर्पित करेंगे। बाहर बैठा बुजुर्ग आदमी ये सब देख रहा था। उसने सेठ जी से कहा, मालिक 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ, मुझे कुछ फल और दे दो खाने के लिए। सेठ जी ने उनकी बातें अनसुना कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने फिर सेठानी से कहा कि मेम साहब कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बहुत मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। सेठानी चिढ़ के बोली, बाबा ये सारी भेंटें तो भगवान को चढ़ाने के लिए हम लाए हैं, तुम्हें नहीं दे सकते। अभी हम मंदिर में के अंदर घुसे भी नहीं और अपने बीच में ही टोक लगा दिया। सेठ जी गुस्से में बोले, लो पूजा से पहले ही टोक लग गई, पता नहीं ये पूजा ठीक से संपन्न होगी भी या नहीं। कितने भक्ति भाव से अंदर जाने की सोच रहे थे पर इसने अड़चन डाल दी। पंडित जी बोले, शांत हो जाइए सेठ जी, इतना गुस्सा मत होइए। अरे क्या शांत हो जाइए पंडित जी, आपको पता है इस शहर में सबसे महंगे फल और मिठाइयाँ हमने खरीदे थे प्रभु को चढ़ाने के लिए, अभी चढ़ाए भी नहीं कि पहले ही अड़चन आ गई, सारा का सारा मूड खराब हो गया। अब बताओ भगवान को चढ़ाने से पहले इसको कैसे दे दें। पंडित जी बोले, अरे पागल है ये आदमी, आप इसके पीछे अपना मूड मत खराब करिए, चलिए सेठ जी चलिए, मैं अंदर चलिए, आपको मैं सब समझा देता हूँ। आप और सेठानी जी के साथ अंदर जाइए। सेठ और सेठानी बुजुर्ग आदमी को कोसते हुए अंदर चले गए। पंडित जी बुजुर्ग आदमी के पास गए और बोले, जाकर कोने में बैठ जाओ, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं तुझे खाने के लिए कुछ ले आऊँगा। बुजुर्ग आदमी आंसू बहाता हुआ कोने में जाके बैठ गया। अंदर जाकर सेठ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और जैसे ही आरती के लिए थाल लेकर आरती करने लगे तो आरती का थाल उनके हाथ से नीचे गिर गया। वो हैरान हो गए, पर पंडित जी दूसरा आरती का थाल ले आए। जब पूजा संपन्न हुई तो सेठ ने थाल मंगवाई भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए, पर जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे वैसे ही तेज भूकंप आना शुरू हो गया और सारे के सारे थाल जमीन पर गिर गए। सेठ जी थाल उठाने लगे, जैसे उन्होंने थाल जमीन से उठाना चाहा तो अचानक उनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए और जैसे हाथों को लकवा मार गया हो। ये देखते ही सेठ सेठानी फूट फूट कर रोने लगे। बोले, पंडित जी देखा आपने, मुझे लगता है बाहर बैठे उस बूढ़े ने नाराज होकर भगवान ने हमें दंड दिया है, उसी बूढ़े की अड़चन डालने की वजह से भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। सेठ जी बोले, उसी की टोक लगने से की वजह से भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं की। सेठानी बोली, क्या हो गया है इनके दोनों हाथों को, अचानक से दोनों हाथों को लकवा कैसे मार गया, इनके हाथ टेढ़े मेढ़े कैसे हो गए, अब क्या करूं मैं। जोर जोर से सेठानी भी रोने लगी। पंडित जी हाथ जोड़ करके सेठ और सेठानी से बोले, माफ़ करना, एक बात बोलूं आप दोनों से, भगवान उस बुजुर्ग आदमी से नाराज़ नहीं हुए हैं, बल्कि आप दोनों से रुष्ट होकर के भगवान आपको यह दंड दिया है। सेठानी बोली, पर हमने क्या किया है। पंडित जी बोले, क्या किया है आपने, मैं आपको बताता हूँ। आप इतने महंगे उपहार लेकर आए भगवान को चढ़ाने के लिए, पर आपने नहीं सोचा कि हर इंसान में भगवान बसते हैं। आप अंदर भगवान की मूर्ति पर भेंट चढ़ाना चाहते हैं, पर यहाँ तो खुद उस बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने आए थे। उसी को अगर आपने खुश होकर के कुछ खाने को दिया होता तो आपके उपहार भगवान तक खुद ही पहुँच जाते। किसी गरीब को खिलाना हो तो स्वयं ईश्वर को भोजन कराने के समान होता है। आपने उसका तिरस्कार कर दिया,
तो फिर ईश्वर आपकी भेंट को कैसे स्वीकार करते हैं। सब जानते हैं श्री कृष्ण को सुदामा के प्रेम से चढ़ाए हुए एक मुट्ठी चावल सबसे ज़्यादा प्यारे लगे थे। अरे भगवान जो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, जो सबको कुछ न कुछ देने वाले हैं, उन्हें हमारे कीमती उपहार क्या करने हैं। वो तो एक चढ़ाए हुए पुष्प से, एक चढ़ाए हुए बेली पत्र से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे फल और मिठाइयाँ चढ़ाकर उनके ऊपर एहसान करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए। ईश्वर खुद ही खुश होकर के आपकी झोलियों को खुशियों से भर देंगे। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ ना दे सकें तो उनका अपमान भी कभी मत कीजिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से भीख नहीं मांग रहा है, वो अपनी मर्जी से गरीब भी नहीं बना है। और कहते हैं ना, ईश्वर की लीला बड़ी ही न्यारी होती है। वह कब किसको भिखारी बना दे और कब किसको राजा बना दे, ये कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी यही है। कैसी लगी आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं नई कहानी में, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।